एनुस बोर्ड के द्वारा अप्रैल एग्जामिनेशन 2024 के लिए एक नोटिस दिया गया है और ये नोटिस आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट साथ ही गुड न्यूज है, क्योंकि इस नोटिस के अंदर आप सभी के टीएमए यानी कि असाइनमेंट और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के डेट्स, साथ ही आपको कब और कैसे सबमिट करवाना है, आपको बनाना कैसे है ये, एंड थ्योरी एग्जामिनेशन आपका कब होगा, आपका प्रैक्टिकल एंड थ्योरी का होल टिकट, सिलेबस, एग्जामिनेशन का पैटर्न, क्वेश्चन पेपर कहां से बनकर आएगा, एग्जाम में आपको लिखकर कैसे आना है, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में, इस नोटिफिकेशन में बताने वाला हूं मैं। इस वीडियो को एंड से जरूर देखना ताकि कोई भी टॉपिक आप मिस ना हो जाए और कहीं आप ना हो जाओ फेल। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल शुरुआत से एंड तक समझते हैं। एनुस बोर्ड जिसको 1989 में भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था, जिसका हेड ऑफिस नोएडा सेक्टर 62 यानी कि दिल्ली एनसीआर में है। यहीं से सारा काम होता है और इसका एक स्टडी सेंटर होता है जो कि आपके घर के पास होता है। यहीं से आपको बुक्स वगैरह मिलती है जहां से आप एनुस बोर्ड की इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो। एनुस बोर्ड के जो चेयरपर्सन है मैडम सरोज शर्मा जी, ये दिल की इतनी अच्छी है कि जो भी प्रॉब्लम मैं आपकी मैडम जी के सामने रखता हूं, हमेशा इसको कंसिडर करके सोल्व किया जाता है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जिन्होंने एनुस बोर्ड में एडमिशन ले लिया है, फाइनली उनको पास करवाना। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप एनुस बोर्ड के स्टूडेंट हो या नहीं हो। आपको ये कैसे पता चलेगा? सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है एनआईओएस लॉगिन। जैसे ही आप ये सर्च कर लोगे, आपके सामने ये फर्स्ट लिंक आएगा, आपको सिंपल लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद ही आप एनुस बोर्ड के स्टूडेंट कहलाते हो। तो लॉगिन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है यूजर नेम और पासवर्ड डालकर आपको सिंपल लॉगिन पे क्लिक कर देना है, आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो जिससे भी आपने एडमिशन करवाया होगा उसने आपको रेफरेंस नंबर दिया होगा, तो सिंपल आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है आपको सिंपल यहाँ पे फिल कर देना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। आपके सामने डैशबोर्ड, जिसको स्टूडेंट पोर्टल के नाम से भी जाना जाता है, ये ओपन हो जाएगा। यहीं से आपको अपना आई कार्ड, बुक्स, टीएमए, क्वेश्चन, इन सबको डाउनलोड करना है और यहीं से आपका पूरा एडमिशन का प्रोसेस चलता है। तो ये आपका मेन पोर्टल है जहां से आपको एनुस बोर्ड की सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो एक बार डैशबोर्ड ओपन कर लेने के बाद अब आपको ये देखना होगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे एनुस बोर्ड के अंदर, वो 3 प्रोसेस से होकर गुजरता है। तो वो तीनों प्रोसेस में अभी किस स्टेज पे है, और जब तक ये तीनों प्रोसेस नहीं हो जाते, जब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होता और आप एनुस बोर्ड के स्टूडेंट नहीं कहलाते। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं एडमिशन के टाइम पे, उस डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाती है कि वो सही है या नहीं है। अगर कोई उसमें गड़बड़ी पाई जाती है तो सिंपल यहाँ पे नोटिफिकेशन बारे में नोटिस दे दिया जाता है एनुस बोर्ड के द्वारा और आपसे उस डॉक्यूमेंट्स को री अपलोड करने या करेक्शन करने के लिए कहा जाता है। तो आपको एक बार डैशबोर्ड ओपन करके इस नोटिस को जरूर देखना है अगर आपका एडमिशन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। तो ये हो गया हमारा पहला एप्लीकेशन स्टेटस। जो दूसरा स्टेटस होता है वो होता है वेरीफाइड का। दैट मींस एक बार डॉक्यूमेंट्स जांच कर लेने के बाद एनुस बोर्ड के द्वारा एप्लीकेशन स्टेटस के अंदर एडमिशन वेरीफाइड कर दिया जाता है। दैट मींस आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होगा उस टाइम भी प्रिंट ऑप्शन में आपका आई कार्ड शो नहीं होगा, और जब एडमिशन वेरीफाइड हो जाएगा उस टाइम भी प्रिंट ऑप्शन में आई कार्ड शो नहीं होता है। जब आप थर्ड स्टेज में आ जाते हैं तब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है और प्रिंट ऑप्शन में आपका आई कार्ड आ जाता है। फाइनली अब आप बन जाते हो एनुस बोर्ड के स्टूडेंट। तो सिंपल आपको अपने आई कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आई कार्ड को डाउनलोड कर लेना है। एडमिशन कंफर्मेशन के बाद जब आई कार्ड डाउनलोड हो जाता है तो आपको अपना बुक्स कलेक्ट करना होता है, जो कि एनुस बोर्ड के स्टडी सेंटर में मिलता है। स्टडी सेंटर कहाँ पे है? आपको अपने आई कार्ड पे सबसे नीचे इस ब्लू पट्टी पे देखना है, जिस स्कूल का नाम दिया गया है यही आपका स्टडी सेंटर है और आपके एरिया के पास ही होता है। वहां पे आपको अपना आई कार्ड लेकर जाना है और बुक्स ले लेना है। कई बार ऐसा होता है कि एनुस बोर्ड के द्वारा कट्टे में भरकर बाई पोस्ट आपके घर पे, यानी कि एड्रेस पे जो आपने दिया है उस एड्रेस पे बुक को सेंड कर दिया जाता है। बट अगर आपके घर पे नहीं आता तो आपको स्टडी सेंटर या पोस्ट ऑफिस में जाकर पता करना है, वहां से आपको बुक मिल जाएगी। तो ये तो बात होगी बुक्स की, लेकिन अब हम बात करते हैं कि आपका एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या होता है। जब आपको फाइनल रिजल्ट यानी मार्कशीट मिलता है तो उस रिजल्ट के अंदर 3 कॉलम होते हैं। पहला होता है टीएमए का, जिसको असाइनमेंट कहा जाता है। इसके आपको मार्क्स मिलते हैं जो कि 20 नंबर का होता है, किसी में 16 नंबर का होता है। इसके बाद होता है प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल के भी मार्क्स मिलते हैं आपको, और इसके बाद होता है थ्योरी। यानी कि इन तीनों के मार्क्स को ऐड करके फाइनली आपको मार्क्स दिया जाता है। यानी कि आपको ये तीनों चीज देना होता है और आपको इन तीनों चीजों के मार्क्स मिलते हैं, जो कि आपके ओरिजिनल मार्कशीट और आपके रिजल्ट पे शो होता है, जिनके मार्क्स को जोड़कर आपको फाइनली पास कर दिया जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूं एक एक करके वो पूरा प्रोसीजर जो इस नोटिफिकेशन में बताया गया था, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो स्किप मत करना। सबसे पहले आपका टीएमए यानी कि असाइनमेंट होता है, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, देन आपका थ्योरी एग्जाम होता है।
तो टीएमए यानी कि असाइनमेंट कब और कैसे सबमिट करवाना होता है आपको मैं पहले ये बताऊं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि असाइनमेंट यानी कि टीएमए का मतलब क्या होता है। टीएमए जिसको ट्यूटर मार्क असाइनमेंट कहा जाता है, आपको A4 साइज के पेज पे 6 क्वेश्चन दिया जाता है एनएस बोर्ड की तरफ से और उन 6 क्वेश्चंस को आंसर के साथ सोल्व करना होता है और फाइनली ये ऑनलाइन तरीके से एनएस बोर्ड की वेबसाइट पे सबमिट करवाना होता है। इसी को टीएमए यानी कि असाइनमेंट कहा जाता है, जिसके आपको 20 मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये फ्री के मार्क्स है और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो आपको टीएमए यानी कि असाइनमेंट के क्वेश्चन कहां से मिलेंगे जिसको आपको सोल्व करना होगा। सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है NIOS TMA। फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक करना है, आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा सेकेंडरी और नीचे मिल जाएगा सीनियर सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब होता है 10th और सीनियर सेकेंडरी का मतलब होता है 12th। तो यहाँ पे जो आपको टीएमए अभी इस टाइम शो हो रहा होगा वो हो रहा होगा 2022 और 23 सेशन का। ये आपको नहीं बनाना। जिनका एग्जाम अप्रैल 2024 या अक्टूबर 2024 के अंदर है उनको अपना असाइनमेंट 2023 और 24 सेशन का बनाना है, ना कि 22-23 का बनाना है। अगर आपने 22-23 का बना लिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपका टीएमए गलत हो जाएगा। अभी आपके टीएमए का क्वेश्चन नहीं आया है, जिनका एग्जाम अप्रैल 2024 में है उनके टीएमए का क्वेश्चन अक्टूबर के मंथ में आएगा। और आपको अपना टीएमए यानी कि असाइनमेंट ऑल सब्जेक्ट्स में बनाना होता है, चाहे आपके पास 5 सब्जेक्ट हो या 7 सब्जेक्ट हो। सभी सब्जेक्ट्स के अंदर टीएमए बनाना कंपलसरी होता है, लेकिन वोकेशनल सब्जेक्ट के अंदर टीएमए नहीं बनाना होता। अब वोकेशनल सब्जेक्ट कौन से? ये है क्लास 12 का वोकेशनल सब्जेक्ट और ये है क्लास 10th का वोकेशनल सब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा टीएमए यानी कि असाइनमेंट। तो जैसे आपका टीएमए का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगा 2023 और 24 सेशन का। आपके पास जो जो सब्जेक्ट है आपको सिंपल उस पर क्लिक करना है और आपके सामने टीएमए के क्वेश्चंस आ जाएंगे, जो कि 20 मार्क्स का होगा। और एक क्वेश्चन पेपर के अंदर टोटल 6 क्वेश्चन होता है और एक क्वेश्चन में ए और बी 2 ऑप्शन होता है। अगर आपने ए कर लिया तो आपको बी नहीं करना होता, अगर आपने बी किया है तो आपको ए नहीं करना होता। दैट मीन्स एक क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शन दिया जाता है, टोटल 6 क्वेश्चन के आपको आंसर लिखना होता है और ये आपको A4 साइज की पेजेस में लिखना होता है। ये आपको स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाता है। टीएमए में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं इनका आंसर आपको बहुत अच्छे तरीके से लिखना होता है। एनएस बोर्ड की एक्सपर्ट टीम के द्वारा टीएमए के सोल्ड पीडीएफ बनाई जाती है और पीडीएफ के लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जो सोल्ड पीडीएफ दिया गया है इस पीडीएफ को डाउनलोड करके एज इट इज सेम आपको आंसर A4 साइज की पेज में लिख देना है और स्कैन करके एनएस बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोड करना है। और अगर आप चाहते हो कि आपको लिखना ना पड़े, आपको लिखा लिखाई मिल जाए, तो आप हैंड रिटन टीएमए डाउनलोड कर सकते हो। ये पहले से लिखा होता है बिल्कुल सुंदर सुंदर राइटिंग में, बहुत अच्छे तरीके से। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, सोल्ड पीडीएफ का और हैंड रिटन पीडीएफ का। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, इसके लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो एक बार जैसे आपके टीएमए का पीडीएफ रेडी हो जाता है उसके बाद आपको अपने डैशबोर्ड पे आना है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ऑन करने का तरीका। जैसे आप अपना डैशबोर्ड ओपन करते हो इसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। यहाँ पे दिखेगा आपको अपलोड टीएमए, इस पर आपको सिंपल क्लिक करना है और एक एक करके अलग अलग पीडीएफ जो आपने बनाई अपने सब्जेक्ट्स की उसको अपलोड कर देना है। फाइनली आपका टीएमए हो जाता है अपलोड। लेकिन आपको ये टीएमए अपलोड कब करना है? जो अप्रैल 2024 में अपना एग्जाम देने वाले हैं। देखो अक्टूबर के मंथ में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा जो टीएमए का है यानी असाइनमेंट का, और दिसंबर के मंथ में ये अपलोड होना स्टार्ट होगा, जो कि 31 जनवरी 2024 तक चलेगा। दैट मीन्स 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट होगी। 31 जनवरी 2024 से पहले पहले आप सभी को अपना असाइनमेंट अपलोड कर देना है, दैट मीन्स सबमिट करवा देना है। तो इस प्रकार हमारा जो फर्स्ट स्टेज है इसको हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम आते हैं अपने सेकंड लेवल, दैट मीन्स प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन पे। तो जो हमें हमारा रिजल्ट मिलेगा उसमें टीएमए का कॉलम होगा और इसके बाद आपका प्रैक्टिकल का कॉलम होगा। टीएमए आपको सभी सब्जेक्ट्स में बनाना होता है, लेकिन प्रैक्टिकल सभी सब्जेक्ट्स में नहीं बनाना होता। ये क्लास 12 के प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स हैं और ये क्लास 10 के प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स हैं। इनमें से अगर कोई सा भी आपके पास सब्जेक्ट है तो इनमें ही सिर्फ प्रैक्टिकल बनाना है, इनके अलावा किसी और सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल आपको नहीं बनाना होता। तो प्रैक्टिकल कैसे बनाना है ये आपको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और इसके बाद थ्योरी एग्जामिनेशन देने के लिए आपको पहले अपना एग्जामिनेशन फीस पे करना होता है दिसंबर टू जनवरी के मंथ में। जब आप अपना एडमिशन लेते हो तो उस टाइम पे आपका सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस पे किया जाता है और जो एग्जामिनेशन फीस होता है ये अप्रैल सेशन के लिए दिसंबर और जनवरी के मंथ में पे किया जाता है। तो आप सभी को ये याद रखना है कि आप सभी को अपना एग्जामिनेशन फीस भी पे करना है। अगर आपने अपना एग्जामिनेशन फीस पे नहीं किया तो आप अपना प्रैक्टिकल और थ्योरी का एग्जाम नहीं दे पाओगे। ये चीज आपको पता होना चाहिए। जैसे आप अपना एग्जामिनेशन फीस पे कर देते हो उसके बाद आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना होता है, देन आपको थ्योरी एग्जाम देना होता है जिसको फाइनल एग्जामिनेशन कहा जाता है। अब हम समझते हैं टीएमए के बाद प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन
कैसे और कब देना होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेंटर पे होता है। तो जिस सेंटर पे आपको जाना होता है वो सेंटर कौन सा है, ये आपको कैसे पता चलेगा, अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एनयूएस बोर्ड के द्वारा डेट शीट डिक्लेयर की जाती है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की, जिसमें डेट लिखा होता है कि किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल किस डेट को होने वाला है। और प्रैक्टिकल की डेट शीट 20 फरवरी तक डिक्लेयर कर दी जाती है। और इसी फरवरी के मंथ में आप सभी को प्रैक्टिकल बनाने में हेल्प करने के लिए एनयूएस बोर्ड के द्वारा पीसीपी क्लासेस चलवाई जाती है, जिसको पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम कहा जाता है। और पीसीपी की टोटल 5 क्लासेस होती है और ये पांचों क्लासेस लेना कंपलसरी होता है, क्योंकि 50% मार्क्स आपको पीसीपी क्लासेस का मिलता है और 50% मार्क्स आप जब एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हो प्रैक्टिकल एग्जाम देने उसका मिलता है। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपको कहां पे देने जाना है, इसके लिए एनयूएस बोर्ड के द्वारा मार्च के फर्स्ट वीक में हॉल टिकट डिक्लेयर किया जाता है, जिसके ऊपर एग्जाम सेंटर का नाम लिखा होता है और किस दिन कौन से सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल देने जाना है ये मेंशन कर दिया जाता है। और आपको ये हॉल टिकट लेकर जाना होता है आपको अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेंटर पे, और आपका प्रैक्टिकल 16 मार्च से स्टार्ट हो जाता है। कई बच्चों को ये डाउट होता है कि ये पीसीबी क्लासेस कहाँ होती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो आपका आई कार्ड है उसके ऊपर स्टडी सेंटर का नाम लिखा होता है, उसी स्टडी सेंटर पे आप सभी का पीसीबी क्लासेस होता है, जिसमें जस्ट आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग नॉलेज दी जाती है, कुछ गाइडेंस दिया जाता है और जो आपको डाउट्स है वो आप पूछ सकते हो। अब हम समझते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का दिन जो कि 16 मार्च से स्टार्ट हो जाता है, इस दिन क्या होता है, हॉल टिकट लेकर आपको जाना होता है। इस दिन दो चीजें होती है। सबसे पहले आप सभी को प्रैक्टिकल फाइल प्रिपेयर करना होता है, जिसके लिए एनयूएस बोर्ड के द्वारा जैसे टीएमए के क्वेश्चन दिए गए थे सेम इसी तरीके से प्रैक्टिकल के क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसको लैब मैनुअल कहा जाता है। और इस लैब मैनुअल से आपको एक प्रैक्टिकल फाइल बनाना होता है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेटा एंट्री, पेंटिंग। तो ये कुछ सब्जेक्ट है जिसके अंदर प्रैक्टिकल होता है। और ये लिस्ट मैंने आपको दिखाया था कि ये क्लास 12th का है और ये क्लास 10 का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इनमें से जो भी सब्जेक्ट आपके पास हो उन सब्जेक्ट्स का आप सभी को प्रैक्टिकल फाइल बनाना होता है। और जैसे आपको मैंने सोल्व टीएमए का पीडीएफ दिया, सेम इसी तरीके से आप सभी को मैंने सोल्व प्रैक्टिकल का पीडीएफ दिया हुआ है, क्योंकि जो लैब मैनुअल एनयूएस बोर्ड के द्वारा दिया जाता है जिसमें से देख के आपको लिखना होता है, इस लैब मैनुअल में एक्सपेरिमेंट हो गए या फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, ये फिलअप नहीं होते, इनको फिल करना होता है। तो जितने भी एक्सपेरिमेंट हो गए या फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, इन सभी को सोल्व कर कर अच्छे तरीके से आप सभी को एक पीडीएफ बनाकर दे दिया गया है। तो सोल्व प्रैक्टिकल के पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो, इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। टीएमए के क्वेश्चन हर साल चेंज होते हैं बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन चेंज नहीं होता, ये सेम रहता है। तो इसको अभी भी आप डाउनलोड कर सकते हो, इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। उस पीडीएफ में एज इट इज सेम आपको प्रैक्टिकल फाइल में लिखना होता है और इस तरीके से आपका प्रैक्टिकल फाइल प्रिपेयर हो जाता है। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन वाले दिन दो चीजें होता है, पहला हो गया फाइल सबमिट और दूसरा होता है आपका टेस्ट। टेस्ट में वाइवा यानी कि ओरल टेस्ट हो जाता है या आपका रिटन टेस्ट होता है, यानी जो आपने फाइल बनाया है उसमें से टीचर एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं या आपको 4 क्वेश्चन देते हैं, उनमें से कोई 2 क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना होता है। ये टीचर के मूड पे डिपेंड करता है कि आप सभी ओरल टेस्ट लेंगे या रिटन टेस्ट लेंगे। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन वाले दिन आपको फाइल सबमिट करवानी होती है और आप सभी को वाइवा देना होता है। ये हो जाता है हमारा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, जिसके आपको 50% मार्क्स मिलते हैं और जो आपने पीसीपी क्लासेस लिए उसके आपको 50% मार्क्स मिलाकर टोटल आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स दिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, जो कि 16 मार्च 2024 में स्टार्ट होगा। प्रैक्टिकल फाइल आपको अभी से बना के रेडी रखना है और सोल्व प्रैक्टिकल पीडीएफ की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। बाकी लैब मैनुअल आप एनयूएस बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें से आपको देख के बनाना होता है। तो इस प्रकार हमने टीएमए और प्रैक्टिकल इन दोनों का प्रोसीजर समझ लिया है। अब आ जाते हैं सबसे मेन यानी कि फाइनल एग्जामिनेशन पे, थ्योरी एग्जामिनेशन। इसके लिए आपको प्रिपरेशन करना होता है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, एग्जाम में कौन सा चैप्टर कितने नंबर में आने वाला है। इसके लिए मैंने ब्लूप्रिंट की वीडियोस बना रखी है, ये चीज आप देख सकते हो, लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, क्लास 10 और 12th का। उसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं और एक चैप्टर कितने मार्क्स में आने वाला है। और इसके बाद कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके सिलेबस चेंज कर दिया गया, जैसे कि क्लास 12 का जियोग्राफी का, हिंदी का और पेंटिंग का आपको वेबसाइट पे दिख जाएगा ओल्ड और न्यू, तो आपको न्यू वाला फॉलो करना है। तो ये आपका हो गया सिलेबस। तो आपको एक बार अच्छे से सिलेबस को समझना है। आपके सिलेबस यानी कि बुक्स में से ही सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं और एक एक करके आपको सभी चैप्टर्स को पढ़ना होता है। तो एक बार टीएमए और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन दे देने के बाद आपने पीसीबी क्लासेस भी अटेंड कर लिया और इसके बाद आपका थ्योरी एग्जामिनेशन हो जाता है सबसे ज्यादा मेन, यही आपको अब देना होता है। अब आपका ये थ्योरी एग्जामिनेशन कब होगा आपको ये पता होना चाहिए। थ्योरी एग्जामिनेशन की डेट शीट 10 मार्च 2024 को डिक्लेयर कर दी जाएगी और मार्च के एंड में थ्योरी एग्जामिनेशन का हॉल टिकट आ जाएगा। जिस एग्जामिनेशन सेंटर पे आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ था, अब उस सेंटर पे आपका थ्योरी एग्जाम नहीं होता, उस सेंटर से अलग एक सेंटर बनाया जाता है आपके थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए और उस सेंटर का नाम थ्योरी एग्जामिनेशन हॉल टिकट पे मेंशन होता है।
जो कि मार्च के एंड में डिक्लेयर कर दी जाती है। और आप सभी का थ्योरी एग्जामिनेशन 4 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होने जा रहा है। और इस प्रकार आपको एग्जाम देने जाना होता है और एग्जाम आप तभी दे पाओगे जब आपने कुछ पढ़ा हो। इसके लिए आप सभी को अपना सिलेबस समझना होगा और चैप्टर्स पढ़ना होगा। हमने आपको यह बताया हुआ है कि आपके सिलेबस में से कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, तो आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है। बाकी सिलेबस, ब्लूप्रिंट, मार्किंग स्कीम, इन सब के लिंक मैंने आपको दे दी है। आपको एक एक करके उनको पढ़ना है और अभी से आपको स्टार्ट कर देना है। मैं पिछले 10 सालों से साइंस बोर्ड के स्टूडेंट्स को गाइडेंस दे रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूँ, चाहे वो भारत के किसी भी कोने में हो, उनको पास करवा रहा हूँ। आपको मैंने नोट्स दिया है जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। क्लास 12th और 10th का आपके सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर दिए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, सेम इसी तरीके से मैं आपको अपने ऑनलाइन क्लासेस में आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा देता हूं। एग्जाम में क्या आने वाला है पहले ही बता देता हूं और वही चीज आपको लिख कर आना होता है। इसके लिए आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको ये पूरी वीडियो अभी तक सब कुछ समझ में आया है, सेम इसी तरीके से आपको अपना चैप्टर भी समझ में आ जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन होने की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। 2 तरीके की क्लास होती है। पहला होता है बूस्टर बैच, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है, यानी कि रिकॉर्डेड वीडियोस मिलती है। और दूसरा होता है प्रीमियम बैच, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती है, जिसमें मैं खुद और हमारी टीम आप सभी को सभी चैप्टर्स, सिलेबस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टाइम से पहले ही पढ़ा देती है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अगर आप जॉब भी करते हो, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, आप पढ़ने की कोशिश करते हो बट समझ में ही नहीं आता, ये सब कुछ हमारी टेंशन होती है। आपको सिंपल ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन हो जाना है। जैसे आपको मैं अभी यहाँ पे समझा रहा हूँ, सेम इसी तरीके से इसी बोर्ड पे ऑनलाइन तरीके से आपको सारे चैप्टर समझा दूंगा। एग्जाम के अंदर एक एक क्वेश्चन वही आएगा जो हम बताएंगे अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो प्लीज ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन हो जाना और एग्जाम के अंदर पास होने के लिए अभी से तैयार हो जाना। जैसे पिछले 10 सालों से स्टूडेंट्स को पास करवाता आ रहा हूँ, इस बार आपकी बारी है। जैसे ही आप अपनी थ्योरी एग्जामिनेशन दे देते हो, उसके बाद आप सभी का रिजल्ट आ जाता है 20 जून तक। रिजल्ट चेक करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अभी से दे दिया है। और फाइनली एनएस बोर्ड के अंदर पास होने के लिए आपको 100 में से 33 नंबर लेकर आना होता है, यानी कि पास होने के लिए 33% होना कंपलसरी है, तभी आपको पास माना जाएगा। तो जैसे ही आप 5 सब्जेक्ट के अंदर पास हो जाते हो, तो आपको आपका ओरिजिनल मार्कशीट मिल जाता है। और 20 जून तक आपका रिजल्ट आ जाने के बाद आपको ओरिजिनल मार्कशीट भी बहुत जल्द मिल जाता है। तो इस तरीके से ये था हमारा पूरा प्रोसीजर, जिसमें आपको मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा समझा दिया। बाकी एनएस बोर्ड के अंदर पास होने के लिए आपको चैप्टर्स जरूर पढ़ना है, वैसा कम पढ़िए बट रोज जरूर पढ़िए उसको, एंड रिविजन ज्यादा से ज्यादा कीजिए। ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन हो जाने के बाद हम आपको चीजों को रिवीजन करवा देंगे, एक बार लर्न करवा देंगे। आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना, इतना पढ़ने का टाइम नहीं है, तो जस्ट आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। 30 से 40 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हो, वही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है, तो बस आप आसानी से पास हो जाते हो। तो ऑनलाइन क्लासेस में जरूर ज्वाइन हो जाना। टोल टीए में प्रैक्टिकल एंड नोट्स, इन सब के लिंक नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो प्लीज सभी जगह इसको शेयर कीजिए ताकि सबके ये वीडियो काम आ सके। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अपना प्यार बनाए रखना। ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आगे से इन्फॉर्मेशन निकाल कर आप तक पहुंचाना ये आसान नहीं है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सिर्फ इस चैनल पे मिलेगी, पूरे यूट्यूब पे। अपना प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।